दोस्तों आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2024 के टॉप 200 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के टॉप 200 क्वेश्चंस कराऊंगा। एग्ज़ाम से पहले करंट अफेयर्स का आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्या है हमारा क्वेश्चन? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर होगा देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों महाराष्ट्र में दो डिप्टी सीएम भी बने हैं। एक है एकनाथ शिंदे और दूसरे हैं एनसीपी नेता अजित पवार। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए। वहां पर महायुति गठबंधन ने सरकार बनाया है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए हैं और महाराष्ट्र में दो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार बने हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? आंसर होगा ब्रेन रोट। दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन रोट नाम के इस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे शामिल किया गया है? आंसर होगा रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। दोस्तों अब भारत में टोटल 57 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं। भारत का लेटेस्ट बाघ अभ्यारण्य रातापानी टाइगर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों हाल ही में भारत का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में बना है, जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो यह भी चर्चों में रहा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? आंसर होगा बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश ने क्रिकेट के प्रतिष्ठित अंडर 19 एशिया कप 2024 को जीता है। देखिए यह प्रतियोगिता पुरुषों की थी। इसमें उप विजेता भारत रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। और इस टूर्नामेंट का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा पीवी सिंधु। पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने, जबकि महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। दोस्तों यह बैडमिंटन की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024। यूरो ग्रिप टायर्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर होगा एम एस धोनी। भारत के पूर्व क्रिकेटर एम एस धोनी को टायर कंपनी यूरो ग्रिप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हॉर्न बिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? आंसर होगा नागालैंड। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। हॉर्न बिल महोत्सव का आयोजन हर साल नागालैंड स्टेट में किया जाता है। भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2024 का थीम क्या था? आंसर होगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। दोस्तों हर साल भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 2024 के संविधान दिवस का थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रहा है। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को किस टीम ने खरीदा है? आंसर होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। दोस्तों आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने हैं। इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर होगा हेमंत सोरेन। दोस्तों झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने इन्हें शपथ दिलाया है। तो राज्यपाल का नाम भी याद रखिएगा। इसे हाल ही में ब्रह्मोस एरो स्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आंसर होगा डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। ब्रह्मोस एरो स्पेस का नया प्रमुख डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया है। 19वां नाम शिखर सम्मेलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसका शिखर सम्मेलन 2024 में 19वां हुआ है, इसका सम्मेलन कहां पर हुआ था? आंसर होगा दोस्तों कंपाला युगांडा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन इसे कहते हैं। इसकी स्थापना 1961 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के तत्वावधान में किया गया था। और नॉन अलाइंड मूवमेंट का 2024 में संपन्न हुआ सम्मेलन कंपाला युगांडा में। इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। आईपीएल 2024 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता था? आंसर होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद रही थी आईपीएल 2024 की। कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2024 जीतने के बाद यह तीसरा खिताब रहा है। आईपीएल 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसे दिया गया था?
आंसर होगा नीतीश कुमार रेड्डी। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को आईपीएल 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया था। आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने अपने नाम की थी? आंसर होगा विराट कोहली। दोस्तों ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को आईपीएल में दिया जाता है जिसने एक पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए हो, और 2024 के आईपीएल में ऑरेंज कैप को विराट कोहली ने जीता था। दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह वीडियो यूज़फुल रहेगा आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दें हमें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? आंसर होगा लोक गायिका। दोस्तों लोक गायिका थी श्रीमती शारदा सिन्हा। इन्हें बिहार कोकिला कहा जाता था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 54th दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर होगा एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का उत्कृष्ट पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में भी जाना जाता है, और इस बार के 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा निकिता पुरवाल। मध्य प्रदेश की ये रहने वाली हैं। मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पुरवाल ने जीता है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर होगा संजीव खन्ना जी। दोस्तों न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी भारत के वर्तमान में न्यायाधीश हैं। इन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह ली। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल कानिया जी थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर होगा 105वें स्थान पर। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत 105वें स्थान पर रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। किस टीम ने ईरानी कप 2024 को जीता है? आंसर होगा मुंबई ने। दोस्तों क्रिकेट की प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ईरानी कप 2024 को मुंबई टीम ने जीता है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? आंसर होगा न्यूजीलैंड के देश ने। दोस्तों उप विजेता आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप की दक्षिण अफ्रीका रही। इसका आयोजन यूएई में किया गया था। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा तुहिन कांत पांडे। दोस्तों तुहिन कांत पांडे जी को भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते थे? आंसर होगा 29। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिव्यांगों के ओलंपिक खेल में भारत ने टोटल 29 मेडल जीते थे। इस पैरालंपिक खेलों का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या था? आंसर होगा टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। दोस्तों विश्व एड्स दिवस ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 वर्ल्ड एड्स डे की थीम टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया था? आंसर होगा चीन में। दोस्तों एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया गया था। इसे भारत ने जीता है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर होगा भारत ने। दोस्तों भारत ने आईसीसी के द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2024 के पुरुष प्रतियोगिता को दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? आंसर होगा किंगस्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में। दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन संयुक्त रूप से वेस्टइंडीज और अमेरिका के द्वारा किया गया था। इसका फाइनल बारबाडोस के ब्रिजटाउन स्टेडियम में हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था? आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। इन्होंने टोटल 15 विकेट लिए थे। दोस्तों जसप्रीत बुमराह को T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। ये अब तक के आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
आंसर होगा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से। आईपीएल 2024 में पर्पल कैप किसे मिला था? आंसर होगा हर्षल पटेल को। पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लिए हुआ। दोस्तों हर्षल पटेल ने टोटल 24 विकेट आईपीएल 2024 में लिए थे। इनका संबंध किस टीम से था यह भी ध्यान रखिएगा। पंजाब किंग्स की तरफ से इन्होंने 2024 के आईपीएल को खेला था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा जेनी एर्पनबैक जर्मन लेखिका को। दोस्तों जेनी एर्पनबैक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा अनुराग गर्ग। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? आंसर होगा श्री विजयपुरम। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार यूटी की राजधानी भी है, इसका नया नाम अब श्री विजयपुरम होगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे 2024 के विजेता कौन है? आंसर होगा हयायो मियाजाकी। दोस्तों ये जापान के रहने वाले हैं। इनको लेकर कुल 5 लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। रमन मैग्सेसे दोस्तों इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला? आंसर होगा 3 व्यक्तियों को। डरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं कि नोबेल पुरस्कार को टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन ध्यान आपको यह भी रखना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। किस संगठन को साल 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा निहोन हिडानक्यो संगठन को। दोस्तों यह संगठन जापान की है। इसे शांति के क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1901 में स्वीडिश वैज्ञानिक के सम्मान में चालू किया गया था। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर होगा बिहार राज्य। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? आंसर होगा 4 व्यक्तियों को। दोस्तों वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनमें से 4 व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, नरसिम्हा राव मरणोपरांत, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी सहित 5 व्यक्तियों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसमें से केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी ही जीवित है, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। यह भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? आंसर होगा 71वें स्थान पर। दोस्तों ध्यान रखिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत 71वें स्थान पर रहा था। भारत ने पेरिस ओलंपिक में टोटल 6 मेडल जीते थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते थे? आंसर होगा अमेरिका। इसने टोटल 126 पदक जीता था। दूसरे स्थान पर चीन रहा था पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों में। किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा रतन टाटा को। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा टीवी सोमनाथन जी को। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? आंसर होगा सऊदी अरब ने। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर होगा 134वें स्थान पर। दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत 134वें रैंक पर रहा था। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? आंसर होगा स्पेस एक्स ने। दोस्तों स्पेस एक्स जिसके मालिक है एलन मस्क, इनके प्राइवेट कंपनी ने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता? आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। दोस्तों WPL 2024 के दूसरे सीजन का टाइटल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा गुजरात के वडोदरा शहर में। आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा जय शाह जी को।
इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? आंसर होगा शाहरुख खान ने। दोस्तों आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड रानी मुखर्जी ने इन आईफा अवार्ड्स में जीता था। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? आंसर होगा ध्रुवी पटेल ने। दोस्तों इनका फोटो आप सभी बगल में देख सकते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 वर्तमान में ध्रुवी पटेल हैं। एशिया पावर सूचकांक 2024 में जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? आंसर होगा भारत। दोस्तों एशिया पावर सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर अमेरिका, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर इस सूचकांक में है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया? आंसर होगा सतीश कुमार को। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? आंसर होगा गुजरात राज्य में। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया था? आंसर होगा शिव शक्ति पॉइंट। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को मान्यता देने की बात की गई है। इसका नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर होगा 12th फेल को। दोस्तों 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को, जबकि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को मिला है। इनकी फिल्म थी 12th फेल। ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? आंसर होगा लापता लेडीज। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता था? आंसर होगा गोल्ड मेडल। दोस्तों भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक को जीता था। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर होगा 180 देशों में 176वें स्थान पर। दोस्तों भारत का इस सूचकांक में प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर, शीर्ष पर एस्टोनिया देश रहा है। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? आंसर होगा गौरव पांडे को। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की थी? आंसर होगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री दोस्तों हाल ही में बने हैं। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? आंसर होगा नागालैंड में। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर होगा 126वें स्थान पर। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 126वें स्थान पर, जबकि प्रथम स्थान पर फिनलैंड रहा। सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान देश रहा था। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक को पारित किया है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल राज्य ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर होगा 39th। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? आंसर होगा सिद्धार्थ अग्रवाल। दोस्तों इंग्लिश चैनल ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में एक जल मार्ग है। इसे अकेले तैरकर सबसे अधिक उम्र के भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। यूएस ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर होगा आर्यना सेवलंका ने। दोस्तों वुमेन्स सिंगल्स का खिताब आर्यना सेवलंका ने जीता है, जबकि पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता है। इनका फोटो आप सभी फ्रेम में देख सकते हैं। इन्होंने यूएस ओपन 2024 के टेनिस प्रतियोगिता को जीता है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा इंग्लैंड। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? आंसर होगा अजय रात्रा को। दोस्तों भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता अजय रात्रा को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा सतारा राज्य में। हाल ही में भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर होगा गोविंद मोहन ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया।
वे किस क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत थे? आंसर होगा शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध शास्त्रीय नृत्य से था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनका निधन हाल ही में हो गया है। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? आंसर होगा मनु भाकर और PR श्रीजेश। पेरिस 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? आंसर होगा शरद कमल और PV सिंधु। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और PR श्रीजेश, जबकि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक शरद कमल और PV सिंधु थी। किस देश के पहले नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा गुजरात में। उद्घाटनकर्ता हमारे देश के PM मोदी जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? आंसर होगा सलीमा इम्तियाज। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 सितंबर को। दोस्तों वर्ष 2024 के विश्व ओजोन दिवस की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना रहा है, तो थीम भी याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 जनवरी को। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों के बीच चलाई गई? आंसर होगा भुज और अहमदाबाद के बीच में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा रंगीन मछली ऐप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? आंसर होगा 15 लोगों को। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर होगा अमित शाह को। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? आंसर होगा भर्तृहरि महताब को। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर जब लोकसभा में नए सदस्य चुनकर आते हैं, उनको शपथ दिलाने के लिए इस पद को सृजित किया गया है। केरल राज्य का नया नाम क्या होगा? आंसर होगा केरलम। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर किस देश के राष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे? आंसर होगा फ्रांस। दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 2024 के गणतंत्र दिवस पर भारत आए हुए थे। ये भारत के चीफ गेस्ट रहे थे। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर होगा दिव्यकृति सिंह। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? आंसर होगा 82 स्थान पर। दोस्तों पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 82 स्थान पर, सिंगापुर पहले स्थान पर और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान देश रहा है। मिस यूनिवर्स 2024 विजेता कौन रही? दोस्तों मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता कौन रही? आंसर होगा रिया सिन्हा। दोस्तों मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिन्हा रही थी। इन्होंने मैक्सिको में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग लिया था। मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन रही? डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थिलविग। ये 21 साल की हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता डेनमार्क देश की सुंदरी विक्टोरिया केजर थिलविग थी। दोस्तों मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता रिया सिन्हा रही थी। लद्दाख यूटी में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर होगा 5। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किसने किया? आंसर होगा स्पेस जॉन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? आंसर होगा शक्तिकांत दास जी को। दोस्तों शक्तिकांत दास जी जो वर्तमान में RBI के गवर्नर भी हैं, इन्हें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ मिशन के रूप में किसे नामित किया गया था? आंसर होगा सत्य प्रकाश सांगवान को। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा मालदीव में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अगस्त को। दोस्तों 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम क्या थी? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। यह 2024 के नेशनल स्पेस डे की थीम थी। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। दोस्तों इंडियन एयर फोर्स के नए प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया?
आंसर होगा डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 सितंबर को। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था? आंसर होगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? आंसर होगा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और 60 फुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे थे? गणतंत्र दिवस 2024 परेड का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा भवनीश कुमार ने। तीसरी वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? आंसर होगा मनु भाकर को। नेक्स्ट है दोस्तों, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा नोएल टाटा को। एक राष्ट्र एक चुनाव को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया जाएगा? आंसर होगा रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर। हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना को किसने लॉन्च किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आंसर होगा मोहना सिंह। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर होगा मोहम्मद यूनुस को। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 अप्रैल को। दोस्तों, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा CS सेठी को। अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव किए गए हैं? दोस्तों, ये है अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति। इनके आंखों की पट्टी हटाई गई है, साड़ी पहनाई गई है और तलवार की जगह संविधान इनके हाथों में दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा रियो डी जनेरियो, ब्राजील में। दोस्तों, G20 समिट 2024 का आयोजन ब्राजील में किया गया है। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा सामंथा हार्वे। इनका नाम ध्यान रखिएगा। 8वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? आंसर होगा नीदरलैंड देश में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था? आंसर होगा चंद्रकांत सोमपुरा ने। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हाल ही में हुआ है और इसके आर्किटेक्चर चंद्रकांत सोमपुरा थे। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? आंसर होगा JP नड्डा ने। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा रैपर शुभ को। दोस्तों, सिनसिनाटी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर होगा आर्यना सिबलंका ने। सिनसिनाटी ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर होगा जेनिक सिनर ने। हर साल सद्भावना दिवस 20 अगस्त को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आंसर होगा राजीव गांधी के जयंती पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा P हरीश को। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट को शामिल करने की घोषणा की गई है? आंसर होगा 3 नए रामसर साइट। अब भारत में टोटल 85 रामसर साइट हो गए हैं। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया? आंसर होगा PR श्रीजेश को। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? आंसर होगा कर्नाटक और केरल में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? आंसर होगा कांस्य पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह जी थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? आंसर होगा सिल्वर मेडल। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है? आंसर होगा श्रीनगर को। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? आंसर होगा कोझिकोड को। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS के समक्ष
विनेश फोगाट की अयोग्यता से संबंधित मामले के लिए IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे चुना है? आंसर होगा हरीश साल्वे को। दोस्तों ये भारत की तरफ से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के समक्ष विनेश फोगाट के अयोग्यता से संबंधित वकील रहेंगे। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? आंसर होगा 50 किलोग्राम भार वर्ग में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 अगस्त को। वर्ष 2024 राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की थीम टिकाऊ भविष्य चुना है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 जुलाई को। प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई है? आंसर होगा 25 जून को। विंबलडन 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर होगा बारबोरा क्रेजिकोवा और कार्लोस अल्काराज ने। दोस्तों पुरुषों के विंबलडन 2024 के पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने, महिला एकल का खिताब विंबलडन 2024 में बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। 16वां कोपा अमेरिका कप खिताब किस देश ने जीता है? आंसर होगा अर्जेंटीना देश ने। दोस्तों फुटबॉल की प्रतिष्ठित कोपा अमेरिका कप को अर्जेंटीना देश ने जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों आज की आपकी करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चंस की क्लास यहीं तक थी। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन वाले घंटी को दबा लीजिएगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर नोटिफिकेशन आपके वीडियो का नहीं आता, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमें देकर हमारा साहस जरूर बढ़ाएं। आपको वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।